ओम शांति। आज ईश्वरीय महावाक्य 28-10-25 बाप दादा मधुबन। मूल्यर सारांश। मीठे बच्चे, तुमको संगम जुगरे सेवा करी गायन योग्य होबाकु पड़िबो। पुणी भविष्यत रे पुरुषोत्तम हेबा द्वारा तुमे पूजन योग्य होइजिबो। आजिर प्रश्न, केउ रोग समूले समाप्त हेले जाई बाबांग हृदय रे रही पारिबो? उत्तर, एक रे प्रथमे 1 नंबर देह अभिमानर रोग। एही देह अभिमान कारणरू समस्त विकार गुड़िक मिसी तुमको महारोगी करि देइछन। एही देह अभिमान समाप्त होई गेले तुमे बाबांग हृदय रे रही पारिबो। 2 नंबर, जदि हृदय रे रहिबाकु चाहुच तेबे विशाल बुद्धि हुओ, ज्ञान चिता उपरे बस, आत्मिक सेवारे लागि जाओ एवं वाणी द्वारा सेवा करिबा सहित बाबा को भल भावरे मने पकाओ। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मधुर संतान माने गीत शुणिले आत्मिक पिता यही साधारण पुरुणा शरीर द्वारा मुखरे कहउछन्ति। बाबा कहउछन्ति मते पुरुणा शरीर रे पुरुणा राजधानी को आसीबा को पड़ुछि। वर्तमान एहा रावणर राजधानी अटे। यही शरीर मध्य अन्यर कहीं ना यही शरीर तो पूर्वरु आत्मा रही। मु अन्यर शरीर रे प्रवेश करुछि। निजर शरीर होइथिले ताहार नाम रही था, मोर नाम बदली थाए, मते तथापि शिव बाबा बोली कहउछन्ति। गीत तो संतान माने प्रत्यह शुणुछन्ति। नवजुग अर्थात नुआ दुनिया बा सत्यजुग आसुछि। तेबे काहाकु जाग्रत हेबा पई कहउछन्ति? आत्मा मानंकु। काहेकि ना आत्मा माने घोर अंधियार रे सोई जाइछन्ति, किछि हेले भी बुझु नाहांती, बाबा को ही जानि नाहांती। एबे बाबा जाग्रत कराया पई आसीछन्ति। एबे तुमे माने बेहदर बाबा को जानिछ, तांको ठारू बेहदर सुख नुआ दुनिया रे ही मिलिबो। सत्य जुग को नुआ जुग कुहा जाउछि, कली जुग को पुराणा जुग बा स्वर्ग कुहा जाउछि। सत्य जुग को नुआ जुग कुहा जाउछि, कली जुग को पुराणा जुग कुहा जाउछि। विद्वान पंडित आदि केही भी एक कथा जानी नाहांती। काहाकु भी पचार नुआ जुग बा पुराणा जुग किपरि हेउछि, तेबे केही भी कहि परिबे नाही। कहिबे एहा तो लक्ष लक्ष वर्षर कथा। एबे तुमे जानुछ जे आमे नुआ जुगरु पुराणा जुग को किपरि आसिलु, अर्थात स्वर्गवासी रु नरकवासी किपरि हेउछु। मनुष्य तो किछि हेले भी जानी नाहांती। जहांगर पूजा करूछन्ती तार जीवन कहानी को मध्य जानी नाहांती। जेपरि जगदम्बांगर पूजा करूछन्ती, तेबे एही अंबा किए जानी नाहांती। वास्तव रे माता माननको अंबा बोली कुहा जाउछि, किंतु पूजा तो जनकर हेबा उचित। शिव बाबांगर मध्य एक अन्य अव्यभिचारी स्मृति चिन्ह रहिछि। अंबा मध्य जणे अटंती, किंतु जगत अंबा को जानी नाहांती। एही जगत अम्बा मध्य लक्ष्मी जगतर महाराणी अटंती। तुमे एबे जानिछ जे जगत अम्बा किए एवं जगतर महाराणी किए। एही कथा आउ केही भी कहि परिबे नाही। लक्ष्मी को देवी एवं जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहउछन्ती। संगम रे ही ब्राह्मण रही थांती। एही संगम जुग को केही हेले जानी नाहांती। प्रजापिता ब्रह्मांग द्वारा नुआ पुरुषोत्तम सृष्टि रचना करा जायछि, किंतु सत्य जुगरे तुमे पुरुषोत्तम देवी देवता को देखि पारिबो। वर्तमान तुमे ब्राह्मण योग्य अट, सेवा करुछ, पुणी तुमे पूजा योग्य हब। ब्रह्मा को एते पूजा देउछन्ती, तेबे अंबा को काहेकि देबे नाही? तांकर मध्य समस्ते संतान अटंती ना। माता पिता ही प्रजापिता होउछन्ती। पिला मानकु प्रजापिता बोली कुहा जीव नाही। लक्ष्मी नारायण को सत्य जुगरे जगत पिता बा जगत माता बोली कुहाजिब नाही। प्रजापितांकर नाम प्रसिद्ध अटे। जगत पिता एवं जगत माता जणे ही अटंती, बाकी समस्ते तांकर संतान अटंती। आजमीर रे प्रजापिता ब्रह्मांग मंदिर को गले बाबा बोली कहिबे, काहेकि ना से प्रजापिता अटंती। लौकिक पिता जन्मदाता होइथिबारु से हदर प्रजापिता अटंती। ये होउछन्ती बेहदर पिता। शिव बाबा समस्त आत्मा मानकर बेहदर बाबा अटंती।
ଏହି ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ଆଦି କେତେ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଅମ୍ବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଇଏ ରଚନା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ, ତାଙ୍କୁ ଅମ୍ବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ଯେତେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୋଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏତେ ସନ୍ତାନ କେଉଁଠୁ ଆସିପାରିବେ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ସେ ରଚୟିତା ହୋଇଗଲେ ନା। କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୋଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଶରୀର ସହିତ ଜୀବାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। କିପରି ହୋଇପାରିବ ଏ କଥା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି। କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି? ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ବା ରାଜଧାନୀ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ? ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଥିବ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲାଗିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ବାକି ତ ମାୟାର ରୋଗରେ କବଳିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ରହିଛି। ଦେହ ଅଭିମାନର ମଧ୍ୟ ରୋଗ ରହିଛି। ଏହି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତୁମକୁ ରୋଗୀ କରିଦେଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଦେବତା କରାଉଛି। ତୁମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବା 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ବେହଦର ବାବା ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିନ୍ଦା କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଏହା ବୁଝାଇବାର କଥା ଅଟେ। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅପରମ୍ପାର ଅଟେ। ଏଠାକୁ ଆସି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅପରମ୍ପାର ଅଟେ। ତାଙ୍କ ମହିମାର ସୀମା ନାହିଁ। ଜଗତ ଅମ୍ବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବତାଇ ପାରିବ। ଏହା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଅଟେ। ସେହି ଜଗଦମ୍ବା ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଜଗତ ଅମ୍ବା ହେବେ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା ଦରକାର। ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କଳସ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ସେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେବେ। ଏହି କଥା ସବୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇବା ସହଜ ହେବ। ଏପରି ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଯାଇ ହୃଦୟରେ ବସିପାରିବ। ଯେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବ, କାମ ଚିତାରେ ବସିବ, ତେବେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ଉପରେ ରହିପାରିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ହୃଦୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ୍ରମାନୁସାରେ ଯେବେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଯେବେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ହିଁ ହୃଦୟରେ ରହିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କେହି ଲୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉତ୍ତମ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ମହାତ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟିନିୟମରେ ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ବାକି ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିକଟତର ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ବମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବମ୍ କାମରେ ଆସିବ।
अनेक प्रकार बम रही। बाबा ज्ञान एवं जोग शिखाउछंती। पुणी राज राजेश्वरी बा दुई मुकुटधारी देवी देवता हब। केउठी उच्च पद अटे? महात्मा हेबा ना दुई मुकुटधारी राजा हवा? ब्राह्मण चुटी उपरे रही। चुटी सबुठारु उपरे रही थाए। एबे तुम मानंकु पतितरु पवित्र करया पे बाबा आसीछंदी। पुणी तुमे मध्य पतित पावनी होउछ। एई निशा तुम मध्यरे रहिछि। आमे समस्तंकु पवित्र कराई राज राजेश्वरी कराउछु। निशा थिले तो बहुत खुशी रे रहिबे। निज मन को पचार, आमे केते जनकु निज समान कराउछु? प्रजापिता ब्रह्मा एवं जगदम्बा उभय एकापरि अटंती। ब्राह्मण मानकर रचना करुछंती। शूद्ररु ब्राह्मण हेबार जुक्ति बाबा ही बताउछंती। यह कौनसी शास्त्र रे नाही, यह ही गीतार जुग अटे। वास्तव में महाभारत लड़ाई मध्य होइथिला, किंतु कौन जनकु राजयोग शिखाई थिबे? मनुष्य मानक बुद्धि रे पुणी अर्जुन एवं कृष्ण ही रहिछंती। एठारे तो ढेर आत्मा माने पाठ पढ़ुछंती। देख किपरि साधारण भाव में बसिछंती। छोट पिला माने बाबा एवं संपत्ति विषय पढ़ी थांती ना। तुमे माने बसिछ, तेबे तुमको मध्य अलफ एवं बे पढ़ाउछंती। बाबा एवं संपत्ति, यह होची संपत्ति। बाबा कहउछंती मते मने पकाओ, तेबे तुमे विश्वर मालिक हब। कौनसी भी आसुरी काम करिबा अनुचित। दैवी गुण धारण करिबा को हब। देखिबा उचित आम पाखरे कौनसी अवगुण नाही तो? कही थांती मु निर्गुण, मो पाखरे कौनसी गुण नाही। कौनसी निर्गुण आश्रम मध्य रहिछि, किंतु ताहार अर्थ किछि भी जानी नाहंती। निर्गुण अर्थात मो पाखरे कौनसी गुण नाही। गुणवान करिबा तो बाबांकर ही काम अटे। बाबांक उपाधिर टोपी पुणी निज मुंडरे रखी दउछंती। बाबा केते कथा बुझाउछंती, निर्देश मध्य देउछंती। जगदम्बा एवं लक्ष्मी मध्यरे थिबा प्रभेद दर्शाओ। ब्रह्मा सरस्वती संगमर लक्ष्मी नारायण होउछंती सत्यजुगर। यही चित्र को बुझाइबा निमंते रहिछि। सरस्वती होउछंती ब्रह्मांकर कन्या। मनुष्यरु देवता हवा पई पाठ पढ़ुछंती। वर्तमान तुमे ब्राह्मण अट। सत्यजुगी देवता मध्य मनुष्य अटंती, किंतु तांगु देवता बोली कुहाजिब नाही। कारण मनुष्य कहिबा द्वारा तांकर जेपरि अपमान होई जाउछि। सेथिपई देवी देवता अर्थात भगवान भगवती कुहा जाउछि। जदि राजा रानी को भगवान भगवती कहिबा, तेबे प्रजा को मध्य कहिबा को पड़िबो। सेथिपई देवी देवता बोली कुहा जाउछि। त्रिमूर्ति चित्र मध्य रहिछि। सत्य जुगरे एते कम मनुष्य, कली जुगरे एते अधिक मनुष्य रहिछंती। तांकु किपरि बुझाइबो? सेथिपई सृष्टि चक्रर चित्र निश्चय रखिबा दरकार। प्रदर्शनी रे एबे समस्त को डाकुछंती। कस्टम कलेक्टर को मध्य केही भी निमंत्रण देई नाहांती। तेणु यही परि सब विचार कराइबा को हबो। एथिरे मध्य विशाल बुद्धि हेबा आवश्यक। बाबांगर तो सम्मान रखिबा दरकार। हुसैनर घोड़ा को केते सजाउछंती। घोड़ा पिठी उपरे पड़ुथिबा कपड़ा केते छोट, घोड़ा केते बड़। आत्मा मध्य केते छोट बिंदु अटे, किंतु से धारण करिथिबा बड़ शरीरर केते श्रृंगार करा जाउछि। यह अकाल मूर्तर तखत अटे ना। सर्वव्यापीर कथा मध्य गीतारु निया जाइछि। बाबा कहउछंती मु आत्मा मानकु राजयोग शिखाउछि। पुणी सर्वव्यापी किपरि होई परिबो? बाप शिक्षक गुरु सर्वव्यापी किपरि हेबे? बाबा कहउछंती मु तो तुमर बापा, पुणी ज्ञानर सागर अटे। तुमे बेहदर इतिहास भूगोल बुझिबा द्वारा तुमको बेहदर राज्य मिली जिवो। दैवी गुण मध्य धारण करिबा दरकार। माया एकदम नाकरु धरि नेउछि। चलणी बिकारी होइथिबारु पुणी लेखुछंती एपरि एपरि भूल होइगला। आमे कला मुह करदेलु। एठारे तो पवित्रता शिखा जाउछि। पुणी जदि केही अपवित्र हेबे, सेथिपई बाबा कौन करि परिबे? पर जदि केही संतान खराब होई मुह कला करे, तेबे बाबा कहिथांती तू मरी जाइथिले भल होइथांता। बेहदर बाबा ड्राम को जानिथिले मध्य तथापि कहिबाकू तो पड़िबो ना। तुमे अन्य मानकु शिक्षा देई निजे मायाग्रस्त होई जाइथिबारु
1000 गुणा पाप बढ़ी जाउछि। कहउछंती माया चापुड़ा मारिदेला। माया एपरी चापुड़ा मारी देउछि जे बुद्धि एकदम गुम करि दउछि। बाबा बुझाउछंती आखि बहुत धोकेबाज अटे। कौनसी भी विकर्म करिबा अनुचित। तोफान तो बहुत आसीबो, काहेकि ना युद्ध भूमि रे अछ ना। जना भी पड़े नहीं जे कौन हब। माया तुरंत चापुड़ा लगाई दे थाए। एबे तुमे केते बुद्धिमान होउछ। आत्मा तो बुद्धिमान होउछि ना। आत्मा ही निर्बोध थिला, एबे बाबा बुद्धिमान कराउछंती। बहुत देह अभिमान रहिछंती। बुझुनाहांती जे आमे हेउछु आत्मा। बाबा आम आत्मा मानकु पढ़ाउछंती। आत्मा यही कान द्वारा शुणुछि। वर्तमान बाबा कहउछंती कोनोसी भी विकारर कथा ए कान द्वारा शुण नाही। बाबा तुमको विश्वर मालिक कराउछंती। लक्ष्य बहुत उच्च अटे। मृत्यु निकटरे हेले तुमको भय लागिबो। मनुष्य मानक मृत्यु समय मध्य मित्र संबंधी आदि कहितांती ना, भगवान को अथवा निज गुरु आदि को स्मरण कर। देहधारी मानक मने पकाइबा शिखाई थांती। बाबा तो कहउछंती मते मने पकाओ। यह तो तुम संतान मानक बुद्धि रे रहिछि। बाबा निर्देश देउछंती मते मने पकाओ। देहधारी मानक मने पकाइबार नाही। माता पिता मध्य देहधारी अटंती ना। मु विचित्र विदेही अटे। एहांक शरीर रे बसी तुमको ज्ञान देउछि। तुमे एबे ज्ञान एवं जोग शिखुछ। तुमे कहूछ ज्ञानर सागर बाबांग द्वारा आमे ज्ञान शिखुछु राज राजेश्वरी हेबा पई। ज्ञान सागर ज्ञान भी शिखाइछंती, राजयोग मध्य शिखाउछंती। अच्छा, धारणा पई मुख्य सारांश 1 नंबर, बुद्धिमान होई मायार तोफान ठारू केबे हारी जिबा अनुचित। आखि धोका देउछि, सेथिपाई निज उपरे ध्यान देबाकू हब। कौनसी भी विकारी कथा यही कान शुणिबार नाही। 2 नंबर, निज मन को पचारिबाकू हब जे मु केते जणु को निज समान कराउछि। मास्टर पतित पावनी होई समस्त को पावन बा राज राजेश्वरी करिवार सेवा करुछि। मो भितरे कौनसी अवगुण नाही तो। केउ पर्यंत दैवी गुण केते मु धारण करिछि। आजिर वरदान, प्रत्येक संकल्प एवं कर्म को श्रेष्ठ एवं सफल करुथिबा ज्ञान स्वरूप बुद्धिमान भव। जो माने ज्ञान स्वरूप तथा बुद्धिमान होई कौनसी भी संकल्प करिथांती, सेमाने सर्वदा सफलता मूरत होई थांती। एहार स्मारकी भावरे भक्ति मार्ग रे कौनसी शुभ कार्य आरंभ करिबा समय रे स्वास्तिक चिन्ह आंकी थांती बा गणेश को नमस्कार करि थांती। तेबे एही स्वस्तिक चिन्ह निजर स्वस्थिति रे स्थित हबार एवं गणेशंक ज्ञानवान स्थितिर सूचक अटे। तुमे पिला माने जेबे निजे ज्ञानवान होई प्रत्येक संकल्प बा कर्म करुछ, तेबे सहजरे सफलतार अनुभव हेउछि। स्लोगान, ब्राह्मण जीवन रे विशेषता हला खुशी। तेणु खुशीर दान देई चल। अव्यक्त इशारे निज प्रति एवं समस्तिंग प्रति निजर संकल्प द्वारा जोगर शक्ति गुड़ी को प्रयोग कर। जेपरी कौनसी भी विज्ञानर साधन को व्यवहार करिबा पूर्वरु प्रथमे लाइट अछि कि नहीं चेक करिथांती। सेहीपरि जेतेबेले जोगर शक्ति गुड़िकर एवं सर्वगुण गुड़ी को प्रयोग करुछ, सेतेबेले प्रथमे एई कथा चेक कर जे कौनसी भी प्रयोगर मूल आधार है आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति बा निजर लाइट स्थिति हालुका अच्छी। तो जदि स्थिति एवं स्वरूप डबल लाइट अटे, तेबे प्रयोगर सफलता बहुत सहजरे प्राप्त होई पारिबो। ओम शांति।